हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है दिन शुक्रवार का। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि हम लोग मार्केट गए थे धनतेरस की वजह से, तो फिर मैंने इसलिए आज एडिटिंग करके थोड़ा आज दिखा रही हूँ। तो ये है दिन फ्राइडे का। बच्चे लंच लेकर चले गए हैं, उनका लंच वंच बना दिया और ब्रेकफास्ट भी हो गया। साथ में नोनू पापा भी चले गए। उनके बाद ही मैं तुरंत ही काम में जुट गई थी क्योंकि काम अभी से स्टार्ट करूँगी तभी हो पाएगा। और आज तो मेरी पूजा भी नहीं हुई थी, मैं किचन में डायरेक्ट नहा कर आ गई थी और मैं कंटिन्यू काम में ही लगी रह गई। तो अभी दोबारा तो नहीं पॉसिबल हुआ था उस दिन। तो फिर मैं सबसे पहले मैंने जाले किए क्योंकि ना यहाँ पे ना जाले बहुत ज़्यादा जल्दी लगते हैं। इतनी ग्रीनरी है ना, उतने ही ज़्यादा स्पाइडर्स होती हैं यहाँ पे। इतने छोटे छोटे जाले ऊपर पता है साइड में ना कॉर्नर पे तो जाले हमेशा होते ही हैं सबके, पर यहाँ पे तो छतों पे भी जाले लग जाते हैं, दीवारों पे भी जाले लग जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने करनी शुरू की है किचन पहले मैंने बिखर रही हुई थी बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि मैं आज ना साथ साथ हटा नहीं रही थी क्योंकि मैंने कहा कि अब साथ में ही करूँगी तो टाइम बच रहेगा। मैं जल्दी जल्दी ना ब्रेकफास्ट और लंच की प्रिपरेशन में ही लगी रही और किचन पूरी बिखरी हुई थी, तो मैंने कहा साथ में हटाऊंगी। तो अभी मैंने पहले किचन के सब कुछ हटा दिया है और बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं। और ये ना डब्बे में से जो दाल वगैरह निकल रही थी उनको मैंने कहा चल धूप लगा लेती हूँ क्योंकि बाहर ना बहुत अच्छी धूप आ रही थी आज। तो डब्बे ऊपर वाले डब्बे ही धोऊंगी क्योंकि ना नीचे वाले डब्बे तो मैंने लास्ट टाइम धोए थे। मतलब जो मेरे डब्बे ना साथ साथ खाली होते हैं ना, मैं कंटिन्यू धोती रहती हूँ तो एक सब ना बर्डन नहीं रहता और वह डब्बे ना हमेशा साफ़ भी रहते हैं। जब भी कोई डब्बा खाली हो उसको उसी दिन बर्तनों के साथ धुल जाए तो कभी भी आपके पास बर्डन नहीं होता कि एक साथ धोने हैं। और दिवाली पे ऐसा नहीं लगता। पर ऊपर वाले रैक के डब्बे इसलिए धोने पड़ रहे हैं क्योंकि ना हम किचन में काम करते हैं ना, वो 10 दिन में ही उन पे ना ग्रीसी जैसे चिकने चिकने से हो जाते हैं, तो उनको ऊपर वालों को तो धोना बनता ही है 10 दिन में 15 दिन में। पर जैसे ही डब्बे खाली होते हैं मैं उस टाइम भी धोती रहती हूँ तो साथ साथ। तो बाकी दाल वगैरह निकाल के ये जाएंगी सूखने के लिए और ये बीच वाले डब्बों को मैं सिर्फ ऊपर से और साइड से पोंछ रही हूँ क्योंकि ये गंदे नहीं थे बिल्कुल भी। दालों को मैंने कहा पहले सुखा देती हूँ क्योंकि धूप चली जाएगी। धूप ना यहाँ पे कम ही आती है, मेरे लास्ट कॉर्नर में ही धूप है बस थोड़ी सी, क्योंकि इधर ना नारियल के पेड़ इतने ज़्यादा हैं और ऊंचे हैं तो उनसे ना मेरे यहाँ पे फिर दोबारा से छाया ही आ जाएगी। और दूसरी वाली गैलरी में तो बिल्कुल धूप आती ही नहीं है, कपड़े सूखते ही रहते हैं, 2-2 दिन तक सुखाने पड़ते हैं। वैसे धूप यहाँ गर्मी भले ज़्यादा हो, बाद में इस टाइम मौसम में ना अभी बहुत गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। ये सिर्फ ये वाला मंथ और मार्च का मंथ ही मुझे गर्मी का लगता है, लास्ट ईयर से मैं देख रही हूँ तो इतना ज़्यादा भी नहीं है। बस पसीने स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो जिसकी वजह से ना दोबारा नहाने का मन करता है। काम करने के बाद फिर से नहाओ, पानी वानी डाल के आ जाती हूँ मैं ताकि ना पसीने से रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। हमारी जो दिल्ली साइड जो गर्मी है वो पसीने इतने ज़्यादा नहीं आते बट लू चलती है वहाँ पे गरम गरम, तो गर्मी आपको ठीक लगता है। यहाँ पे ना स्वेटिंग होती रहती है। तो बीच वाले डब्बे हो गए थे साफ़, ये मैंने रख दिए हैं और थोड़ी क्लीनिंग कर दी, पोंछ दी दीवारों को। दीवारें भी मेरी बिल्कुल साफ़ है, कोई ये डेली ही लगभग होती हैं 10 दिन में से हफ्ते में या 10 दिन में ये क्लीन ही होती रहती हैं तो इसलिए ज़्यादा गंदी नहीं है। तो पर एक बार का है ना दिवाली पे जो हमको तो सब कुछ चमकाना है तो वही वाली काम चल रहा है, तो ये एक बार सब कुछ धुल जाता है। इस बहाने ना दिवाली पे ना फिर रौनक भी अच्छी होती है क्योंकि सफाई तो डेली करते रहते हैं अलग अलग जगह की, पर दिवाली पे क्या है पूरा ही घर की सफाई होती है तो अच्छा लगता है। तो ये भी मैंने इधर से चमका दिया है, मतलब इसको मांझ दिया है पूरा वॉल को और गैस को। ये स्टैंड वगैरह भी, स्टैंड भी कुछ दिन पहले ही धुला था तो ज़्यादा गंदा नहीं है, पर फिर भी धो लो एक बार को तो अच्छा लगेगा। किचन में कैबिनेट बने होते हैं तो अच्छा लगता है, सामान दिखता नहीं है और सुंदर भी लगता है, पर हर जगह नहीं मिल पाता है। मेरे पास सिर्फ डब्बे इतने ही हैं जो ऊपर दिख रहे हैं, बाकी जो सामान होता है मैं सब ड्रम वगैरह में भर के रखती हूँ क्योंकि कहीं पे कैबिनेट मिलते हैं कहीं पे कैबिनेट नहीं मिलते तो रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब तो फिर भी बहुत सामान बढ़ गया है मेरी किचन में, जितना ज़रूरत होती है उतनी लेती रहती हूँ। वरना आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैं पहली बार हम लोग रहने के लिए गए अलग से, जब ट्रांसफ़र हुआ तो मेरे पास जब वहाँ से रिटर्न आए मतलब, तो मेरे पास सिर्फ इतना सामान था कि पूरा किचन में एक सूटकेस में ही आ गया। 2-4 डब्बे थे, 4-5 बर्तन थे, मीन्स मैं उतने में भी एडजस्ट करके आई थी।
और गैस थी अलग से। पूरा किचन, मतलब मैं एक बोल रही थी कि मेरी पूरी किचन इस सूटकेस में आ गई। तो बस इतना ही था, बट धीरे धीरे जहाँ जहाँ जैसे जैसे जाते हैं ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बढ़ती गई। और अब साल भी बहुत हो गए हैं शादी के, तो फिर सामान तो बढ़ना वाजिब है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर भी मैं बहुत ओवर नहीं लेती, क्योंकि एक जगह लिया सामान दूसरी जगह हो सकता है कि वेस्ट हो। किचन में सबसे बड़ा काम होता है विंडो को क्लीन करना। जहाँ पे गैस रखी हो ना, उसके बाद जो विंडो है ना, वो बहुत चिकनी सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिकट चिकट जाती है। पर इसको भी अगर क्लीन करते रहो तो मैंने 2 कपड़े बना लिए, एक में सर्फ और वो डाल लिया था, तो उससे पोंछती जा रही थी, फिर उसको सूखे कपड़े से पोंछती गई, तो जल्दी हो गया, इतना ज़्यादा नहीं था। बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं थी मेरी, तो क्योंकि मैं 10 दिन में ना पोंछती रहती हूँ इनको। मतलब हर चीज़ को ना आप जब भी टाइम सा मिले तो इनको पोंछते रहो तो ज़्यादा गंदा नहीं होता। अब ये वाली विंडो भी हो गई, तो ये वाली जाली ना मैं कल करूँगी आराम से बैठ के, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता करने के लिए, मेरे पास और भी काम थे आज। तो विंडो की जाली मैं पूरे ही घर की कल, मतलब नेक्स्ट डे छुट्टियों में करी, मीन्स कल करी थी, तो ये ज़्यादा साफ़ हो गई। तो क्योंकि एक साथ ही लेके बैठो, तो क्योंकि ना ये जाली ना ब्रश से साफ़ करनी पड़ती है बैठ के, तो मैंने कल करी थी, मैंने सैटरडे को करी है। ये हो गई मेरी ऊपर स्लैब की सफाई हो गई, यहाँ पे थोड़े से बर्तन और हो गए, तो इनको क्लीन करके साथ साथ तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सारी क्लीनिंग पूरी हो जाएगी। सिंक वैसे तो मेरी साफ़ है, पर अगर आपकी ज़्यादा गंदी है ना, तो उसका एक आइडिया है, सोडा होता है ना, सोडा में थोड़ा सा वाटर मिला के एक पेस्ट जैसा बना ले, तो उसको सारा ना सिंक पे एक बार ना टूथपेस्ट की तरह टूथब्रश से पूरे में ना लगा दें उसमें पूरे में, और 20 मिनट छोड़ दें, और फिर उसको क्लीन करेंगे ना, तो आपकी ना किचन का जो सिंक है ना, वो बिल्कुल चमक जाएगा बर्तन की तरह। तो एक आइडिया है ये, कभी कभी मैं भी अप्लाई करती हूँ जब ना नई आती हूँ, तो ये अगर सिंक गंदी मिलती है तो वहाँ पे उसको लगा दो, तो बहुत अच्छा होता है। फ्रिज क्लीन किया तो, पर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो मैं फ्रिज क्लीनिंग कैसे करती हूँ, डीप क्लीनिंग, और फ्रिज में मेरे क्या क्या है, तो इसकी मैं अलग से वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे करती हूँ और क्या क्या रखती हूँ उसमें, तो आपको बताऊँगी एक बार एक वीडियो बना के। तब तक मैं इसकी, आज मुझे किचन की क्लीनिंग ही दिखानी थी, तो मैं वही दिखा रही हूँ। तो मैंने नीचे के डब्बे भी एक बार साफ़ करके पोंछ के रख दिए हैं, नीचे से झाड़ू लगा दिए, क्योंकि नीचे भी छोटे मोटे जाल हो जाते हैं, तो इनको क्लीनिंग करके मैंने लगा दी झाड़ू। और ज़्यादा कचरा नहीं निकला है मेरी किचन में, तो पर बस थोड़े रैप पेपर वगैरह निकले हैं, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि पर हर चीज़ पोंछी है, बस वही है कि हर चीज़ को पोंछ के रखा है। देखिए मैं अनियन वगैरह को ना इस तरह से ना नीचे पेपर लगा देती हूँ, क्योंकि नीचे से जो ना कचरा वचरा नहीं गिरता, नीचे का पोर्शन गंदा नहीं होता, और चारों तरफ से तो हवा लगी जाती है उनको। मैं स्टील की वो स्टैंड लेना चाहती हूँ, पर कई बार ना हमको ना कबर्ड और कैबिन मिल जाता है, तो इतनी ज़रूरत नहीं दिखती, तो इसलिए मैं बास्केट से ही काम चला लेती हूँ। ये बना रही हूँ मैं तगार। एक्चुअली नॉर्थ में तो बूरा मिल जाता है और मीठी रवा भी मिल जाती है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती तगार बनाने की। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बता रही हूँ, बीन्स बना रही हूँ। ये मेरे को आंटी ने बताया कि क्योंकि ना चीनी डालो ना किसी चीज़ में तो वो दरदरी लगती है, और पीस के डालो तो वो पाउडर जैसी लगती है और चिपकती है मुँह में खाने में। तो मैंने तगार बनाई है, कभी पूछना है तो मैं रेसिपी बता सकती हूँ। मैंने खुद इसको फ़र्स्ट टाइम बनाया, और इसको ऐसे ऐसे मैश कर करके इसका पाउडर बना लिया, और फिर मैंने इसको छान लिया है थोड़ी सी मोटी छलनी में, क्योंकि बारीक छलनी में छलने से ना ये निकल ही नहीं रही थी, तो थोड़ी सी मोटी छलनी यूज़ की तो उससे छन गई है फिर। और पहले मैं इनको ना डब्बे में डाल लेती उस सामानों को, क्योंकि ये साइड में बिखरे हुए थे और डब्बे सूख गए थे। इससे बाद ज़्यादा धूप आने वाली भी नहीं थी मेरे पास, तो सारे डब्बों को भर दिया मैंने। लो जी, चमक गए मेरे डब्बे। ये डब्बे ना एकदम ऊपर है ना गैस के, तो इसलिए जल्दी जल्दी क्लीन करने पड़ते हैं। ये अपोजिट साइड होते तो इतना ज़्यादा नहीं करने पड़ते। और नीचे भी हो गया। और ये मेरा देखो तगार जो भी है, आप रवा बोलेंगे, ये अगर लड्डू और मिठाई में डालेंगे ना तो वो चिपकेगी नहीं, तो ये ठीक रहेगी। इसके बाद जो पहले मेरी किचन है, इसको मैं पहले थोड़ा समेट देती हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बिखरी बिखरी सी हो गई थी डब्बे वगैरह ला के। और बीच बीच में नीशू कुछ ना कुछ मांग रहा है, तो इसका जैसे कि लास्ट टाइम भी बताया हुआ है, इसका ग्लूकोन डी फेवरेट है। इसको जब भी पानी पीना है तो ग्लूकोन डी वाला ही पानी पीना है, तो वही बनवा रहा है, वो मिक्स करके पी रहा है खुद से।
तो जग गया था, ये सो भी गया था पहले, फिर उसके बाद उठ के आ गया है। तो मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि कमर दर्द करने लग गई थी। मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। तो इधर ना मोटा बेसन नहीं मिलता, तो इसकी वजह से मुझे घर में ही बेसन बनाना पड़ रहा है। तो मैंने उसके लिए दाल थोड़ी सी हल्की सी भूनी और उसके बाद उसको पीस लिया और मोटी छलनी में छाना है, आटे वाली में, तो उस तरह से बन जाएगी। और ये शाम हो गई थी। शाम इसलिए हो गई क्योंकि अभी मैं बनाने जैसे ही जा रही थी तो पता लगा कि मेरे पास घी नहीं है, घी ख़त्म हो गया था। क्योंकि घर का घी तो है पर वो रोटी में और खाने में ही यूज़ होता है, पर ऐसी चीज़ें बनाती हूँ तो उसके लिए मैं बाहर का घी यूज़ करती हूँ क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है। तो अब ये शाम हो गई है तो बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं लेमन राइस बना रही हूँ। दोनों बच्चे खा लेंगे तब तक, और हमने खाना बनाया अपना दाल चावल, तो वो खा लेंगे। बच्चों के लिए थोड़ा सा लेमन राइस बना दूंगी तो उनको टेस्टी लगेगा। दाल चावल भी खा सकते हैं जैसा उनका खाने का मन करेगा। तो इतना ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली है, इसमें मैंने तड़का लगाया है और उसके बाद अनियन डाली है, मिर्ची डाली है और थोड़ी सी मूंगफली डाल ली थी। तो इसका थोड़ा सा ये मसाला बना के मैं चावल डाल दूँगी और चावल में डाल दूँगी नींबू एक। तो ये लेमन राइस बन जाएंगे बच्चों के लिए। उनको टेस्टी भी लगते हैं, मेरे बच्चे खा भी लेते हैं और थोड़ा मैं भी टेस्टी लगते हैं तो मैं भी खा लेती हूँ। क्योंकि रात का टाइम हो गया है तो मैंने सोचा था मैं लेके आऊँ, पर मेरा ना हिम्मत नहीं हो रही थी काम वाम करके। तो मैंने ना नानू पापा को बोल दिया कि वो आते टाइम ले आएंगे। तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया आज बनाने में। पहले मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे बना लूँगी, पर फिर मैंने कहा कि नेक्स्ट डे और भी काम होंगे तो इसलिए आज ही ख़त्म करूँगी काम। और ये नीशू को लड़की बनने का शौक़ आ गया था, पता नहीं, कह रहा मम्मा छोटी बनाओ। तो मैंने इसको खाना खिलाना था, तो खाना खिलाने के टाइम पे कुछ भी बोले, इनकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती हैं। जो कितना उछल रहा है। और साथ में मैं ये ना नॉनो का होमवर्क सुन रही थी, उसको पढ़ाना भी था क्योंकि आज ना पूरा टाइम नहीं मिल पाया था। नॉनो ट्यूशन से आया, कन्नड़ा का ट्यूशन जाता है वो पढ़ने के लिए, और अब मैं उससे पूछ के तो मैंने कहा चलो टाइम मिल रहा है तो ना इसको भून के रख देती हूँ। तो मैंने इसमें बेसन को भून दिया है, बहुत ही लाइट गैस पे, मतलब हल्की गैस पे भूनना पड़ता है क्योंकि फिर कच्चा लगता है। और नोनू पापा आ गए थे और वो ले आए थे घी। फाइनली मेरा घी आ गया। मैंने ज़्यादा नहीं मंगाया क्योंकि मैं सैटरडे को मार्केट सिटी जाने वाली थी। सिटी में बहुत अच्छे सामान, जब जा ही रही हूँ तो अच्छी रेट में सामान मिल जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं लाए। तो अब मैं कम से कम शायद 10 बज रहे थे तो मैं इसको लग गई पूरा खाना पीना बना के, सब काम होकर तब जाके फिर दोबारा मैं लगी काम करने के लिए। तो इस बात पे हस्बैंड थोड़ा नाराज़ भी हो रहे थे कि इस टाइम काम करने की क्या ज़रूरत है। पर नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि नोनू की पेरेंट्स मीटिंग थी, फिर उसके बाद सिटी जाना था। सिटी में भी थोड़ा काम था, बहुत ग्रोसरी और धनतेरस का सामान लेना था, तो मुझे आज ही बनाने थे, मीन्स फ्राइडे को ही बनाने थे। देखिए इसमें ना मैं ड्राई फ्रूट्स भी डालती हूँ, तो बच्चों को ड्राई फ्रूट्स आते हैं ना खाने में तो वो निकाल देते हैं। तो वो क्या करती हूँ, मैं इनको भून कर इनको मिक्सी में ना पीस लूँगी। अगर लड्डू में ना भून कर डालते हैं ना तो लड्डू की लाइफ भी अच्छी रहती है, काफ़ी टाइम तक चलते हैं अच्छे से। तो मैंने भून कर पीस लिया, उनका पाउडर बना के ही डाला ताकि बच्चों को उनमें मिले भी ना बिल्कुल भी। और ये डाली है मैंने इलायची पाउडर। वैसे बेसन के लड्डू बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि ना वो बेसन को भूनने में बहुत टाइम लग जाता है। धीरे धीरे भूनो, तो ज़्यादा जल्दी भूनेंगे तो फिर वो कच्चा कच्चा लगता है। तो ये डाला मैंने, उसको ना मैंने रवा को ना डब्बे में भर के रख दिया था क्योंकि मुझे लगा दोपहर को कि अब बनेंगे ही नहीं क्योंकि घी नहीं है। पर घी आ गया और फाइनली मेरे को बनाने को मिल गए आज ही, क्योंकि फिर आज का काम सोच के आज ही ख़त्म हो जाएगा तो अच्छी बात है। और ये मैं बैठ गई हूँ तो बनाने के लिए, अकेली ही बैठी हूँ। रात के बज रहे होंगे लगभग 11 बज रहे थे इस टाइम पे। तो अभी मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी। देखिए मेरा लड्डू कैसा बना है, और दानेदार लड्डू बना है, ये इतना मुँह में चिपकेगा भी नहीं। नॉर्थ साइड में मेरे को बेसन मोटा मिल जाता और जो रवा बनाया था उसकी जगह बूरा मिल जाता, तो मुझे वो दोनों मेहनत बच जाती। डायरेक्ट बेसन लाओ और इसको भून लो और डायरेक्ट बूरा मिलाओ तो काम थोड़ा कम हो जाता है। पर यहाँ पे इस नॉर्थ में बूरा नहीं मिलता है और मोटा बेसन भी मुझे यहाँ नहीं मिलता है। हमारा मतलब गांव पड़ता है तो हर चीज़ नहीं मिलती, तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, अदरवाइज़ थोड़ा और जल्दी बन जाते हैं। और इन्हीं वजह से ना मैं बेसन के लड्डू कम बनाने लगी हूँ। बच्चों को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, पर उनकी वजह से ना कम बनाने लगी हूँ। इसकी जगह मैं कुछ और ही बना देती हूँ। तो मेरे बातों बातों में देखिए मेरे लड्डू बन भी गए। वैसे मैंने बहुत फास्ट करके बनाई है वीडियो, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि पूरी वीडियो दिखाऊँ।
देखो बाहर ना बिल्कुल रात हो रही है, सुनसान हो रहा है, सब सो रहे हैं और पर मेरे लड्डू बन गए हैं, इस बात की मुझे खुशी है। और देखो टाइम दिखाती हूँ आपको, चलो रात हो रही है। देखो मैंने रूम में बंद कर रखी है लाइट, क्योंकि वो लॉबी में बंद कर दी क्योंकि रूम में लाइट जा रही थी। देखो 11:15 बज रहे हैं रात के। बहुत अच्छी वाली टाइम पड़ने वाली है, कुछ ज़्यादा लेट हो गया। अगर मेरा काम, वीडियो और मेरे लड्डू पसंद आए हों तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि इनसे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा काम करने का मन करता है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा और कैसी लगी मेरी वीडियो, ये ज़रूर बताइएगा मुझको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। हैप्पी दिवाली।